थे उसके, तो वो पैसे लेकर सेलर वाले पर हमारी जीरी के एडवांस पैसे लेकर चला गया। ये जे फार्म हमारे को देकर चला गया। ये आप लोग देख सकते हैं, दिखा दो। हाँ, ये आप लोग उधार के पैसे ले रखे। ये आप लोग तस्वीरों में आप लोग देख पा रहे हैं, अपने लेटर पैड पे वो इनको लिख के एक एश्योरिटी दे रहा था कि आप लोगों के पैसे सुरक्षित हैं, आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पैसे सुरक्षित हैं, हम आपको पैसे आपके वापस करेंगे। ये जे फार्म है जी, गवर्नमेंट का कागज है। ये आप लोग देख सकते हैं, जब फसल बेची जाती है उसके बाद ये एक जे फार्म मिलता है जिस पर उसकी फसल लिखी जाती है और उसके अमाउंट लिखा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार, टिप टॉप हरियाणा चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी मैं पानीपत के सेक्टर 29 के थाने में हैं। तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ये किसान हैं जो कि एक आड़ती द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, ठगी का शिकार हुए हैं। 20 से 25 करोड़ की ठगी का शिकार इन किसानों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये थाने में आए, कई बार आए, लेकिन शिकायत दर्ज ना होने की वजह से इन्होंने जो हरियाणा के गृह मंत्री हैं अनिल विज, उनके दरबार में पेश हुए और फिर जो पानीपत एसपी है शशांक कुमार सावन, उनको फ़ोन किया गया जो हरियाणा के गृह मंत्री द्वारा, और फिर इनका मामला दर्ज हुआ बीती रात। तो अभी हम पूरी बात जानेंगे। 20-25 करोड़ रुपए, इतनी मोटी राशि इन किसानों के द्वारा कैसे दी गई और क्यों दी गई। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। ये जो राशि है जो 20 से 25 करोड़ अभी आप बता रहे थे, ये कैसे दी गई और देखो क्यों दी जी, गई? हम इससे 10 साल से जुड़े हुए थे, आड़ती से अपनी फसल बेच रहे थे, जिसपे कुछ तो हमारे पिछली फसलों के बकाया थे जी, कुछ इसने उधार के तौर पर ले रखे थे जी किसानों से। तो मोटे पैसे थे जी हमारे इसके पास है। कुछ किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेच के भी दिए हैं जी पैसे। तो इस प्रकार जी इसके पास कम से कम 20 करोड़ रुपये थे जी हमारे। अब देने से इनकार कर गया जी। ये 2 बार हमने थाना सेक्टर 29 में अपनी दरखास्त लिखवाई जी, कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। फिर हम गृह मंत्री अनिल विज के पास गए जी, तो उसने एसपी को आदेश दिया जी कार्रवाई करवाने के लिए। अनिल विज जी के पास कब गए थे? हम गए थे जी सैटरडे को, पिछले सैटरडे को, शनिवार को जी। तो मामला कल दर्ज हुआ है। हाँ, तो हम परसों को संजय भाटिया जी से भी मिले थे जी। उसने डीएसपी के पास फ़ोन किया जी, संभाल खा भाई कार्रवाई करो, तब जाके जी मामला दर्ज हुआ है। तो आपका नाम क्या है? अमरजीत है जी, गाँव बादड़। गांव बादड़। कितने पैसे आपके? हमारे गांव के हैं जी 7-8 किसान हैं, 1.25 करोड़ रुपए हैं जी, 1 करोड़ 25 लाख रुपए। मतलब गांव के टोटल 1.25 करोड़ रुपए हैं। हाँ जी। तो अभी हमारे साथ एक और किसान है, उससे बातचीत करेंगे। हाँ जी भाई साहब, कहाँ से हो और कितने पैसे हैं? बादल से हैं जी। कितने पैसे हैं? मेरे पैसे जी 5 लाख रुपए फसल के हैं जी। अब की फसल के जी ये इस जो बार की पैसे फसल जो आप लोग दे रहे थे, आप लोगों ने दिमाग नहीं लगाया कि इस तो प्रकार की भी घटना हो ये सकती है? तो फसल के पैसे हैं जी मेरे तो। फसल तो डालनी पड़ा जी आड़ती के पास। हाँ जी। आड़ती के पास तो फसल डालनी पड़ेगी जी, और कहाँ पर बेचे अपनी फसल। एक और बात है, जब ये बोलते हैं, जब किसान आंदोलन चल रहा था, ये बोला जा रहा था आड़ती और किसान का तो दामन चोली का साथ होता है, और ये जो साथ है आड़ती अब विश्वास नहीं रहा होगा, और आने वाले समय में ऐसे इन घटनाओं को देखकर विश्वास होने वाला भी नहीं है। अभी पूछ लेते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। कितने पैसे हैं? 24 लाख रुपए हैं सर। मैं तो रिश्तेदार हूँ, मेरा रिश्तेदार आ नहीं चुका, सतपाल सनोप प्रताप, गाँव मनाना, मनाना से। 24 लाख रुपए इनके साथ काफी दिन से कम से कम में कैसे फंसे हो? पूरी बात जांच से की तो सर ऐसे है, उनका लेन देन था इनके साथ। जैसे फसल गिरते थे, पैसे ले लेते थे, कभी दे देते थे। ये बोले भाई अगर जो लेट सेट हो गए तो ब्याज बूझ भी दे देंगे कुछ, तो ऐसे पैसे जमा होते कितना रहे। देते थे? ये 1.5 रुपया 100 रुपये का लालच था। तो अभी एक और व्यक्ति हैं, वैसे तो काफी सारे किसान हैं, आप लोग तस्वीरों में आप लोग देख पा रहे हैं, बातचीत कर लेते हैं। हाँ जी सर, कितने पैसे थे और कहाँ से? 23 लाख रुपए जी, पसीना कला से जी। पैसे देते हुए कुछ दिमाग नहीं लगाया कि क्या फसल कर तो जी बेचनी फसल के हैं जी मेरे तो। अच्छा। फसल बेची थी जी, उस तक पेमेंट देने से पहला बच गया, हिसाब करने से पहला ही। अभी ऑन कैमरा से पहले ये भी बातें सामने आ रही थी कि इन्होंने जो किसान हैं अपने प्लॉट बेच के, अपनी प्रॉपर्टियां बेच के भी पैसे दिए गए हैं आड़ती को। हाँ जी भाई साहब। हमारे फसल के पैसे हैं जी, 7-8 साल से उसके पास फसल डालते थे हम। तो इनका जो बासमती जीरी थी उसकी प्राइवेट खरीद थी, खाते में पैसे नहीं आए थे उसके, तो वो पैसे लेकर सेलर वाले पर हमारी जीरी के एडवांस पैसे लेकर चला गया। ये जे फार्म हमारे को देकर चला गया। ये आप लोग देख सकते हैं, दिखा दो। हाँ, ये आप लोग उधार के पैसे ले रखे। ये आप लोग तस्वीरों में आप लोग देख पा रहे हैं, अपने लेटर पैड पे वो इनको लिख के
एक एश्योरिटी दे रहा था कि आप लोगों के पैसे सुरक्षित हैं, आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पैसे सुरक्षित हैं, हम आपको पैसे आपके वापस करेंगे। ये जे फार्म है जी, गवर्नमेंट का कागज है ये आप लोग देख सकते हैं, जब फसल बेची जाती है उसके बाद ये एक जे फार्म मिलता है जिस पर उसकी फसल लिखी जाती है और उसके अमाउंट लिखा जाता है। तो अभी एक व्यक्ति, हाँ जी सर, 80 लाख रुपए जी मेरी जमीन गई थी बाईपास में। कहाँ से हो आप? शिवा से जी। ये तो आप ही के गांव का बताया जा रहा है। हाँ जी, और मेरे घर से पैसे लेके गया करमवीर अलमत, दोनों बापू बेटा के। लेटर पैड मेरे को देगा अच्छा और लेटर पैड देगा जी, लेटर पैड मेरे घर पे रखे हैं। अच्छा ये बताओ, सारी चीज आप बता रहे हो ठीक है, आपने पैसे लेने की कोशिश वगैरह? करी जी, वो 4-5 बार गए इसके घर पे। अच्छा, तो क्या बात हुई है? अब तो जी धमकी देता है, गोली मार दूंगा अगर मेरे घर पे पैसे मांगे ना, गोली मार दूंगा। अच्छा, हाँ जी। ये बोल रहे थाने में भी आप आए, थाने में सुनवाई नहीं हुई? नहीं ऐसा जी, भी है? थाने में जी हमारी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं जी। अब पर्चा दर्ज हुआ है? हाँ जी, देखो जी होया नहीं होया, वो तो जी पता लगेगा ना। हमने नहीं पता थी क्या करे बात, हम तो अब तक जी कोई पर्चा दर्ज नहीं। हमारा करी थी दरखास्त है। हाँ जी, तो हम डीएसपी संभाल के पास गए थे, उन्होंने इंस्पेक्टर से बात करके यहाँ दरखास्त मार्क करी थी, तो हम यहाँ दे के चले गए थे। तो हमने नहीं पता अब तक थाने वाले ने पर्चा दर्ज कराया है कि नहीं कराया है। नहीं पर्चा तो दर्ज हो गया है, पता लगेगा हमें। नहीं पर्चा दर्ज हो चुका है। तो हाँ जी भाई साहब, हाँ जी। कितने पैसे हैं? 20 लाख जी। कहाँ से हो आप? शिवा से। लगभग यहाँ पर मैं ये बोलूँगा 5 से 7 गांव तो कम से कम, जी हाँ कम से कम। और यहाँ पर आप लोग तस्वीरों में आप लोग संख्या देख सकते हैं कितने यहाँ पे किसान हैं। और आरोप ये है कि 20 से 25 करोड़, और इन्होंने अपने जे फार्म भी दिखाए हैं, अपने जो आड़ती है उसने अपने लेटर हेड पे भी जो एक एश्योरिटी होती है कि भाई आपके पैसे सुरक्षित हैं, हम आपके पैसे देंगे। इनको ऐसे वायदे किए गए, ऐसे इनको दिलासा दी गई, लेकिन और लालच में ये धंस गए, क्योंकि किसी को बोल रहे 1.5 रुपये सैकड़ा, किसी को 2.5 रुपये सैकड़ा, किसी को 3 रुपये सैकड़े का ऐसा लालच दिया गया, और लालच में ये लिप्त हो गए। और उसकी वजह से ये जो लगभग जितने किसान हैं यहाँ पे लगभग 50 लगभग 100 किसान हैं, तो 100 किसान लगभग बताए जा रहे हैं। और 100 किसानों के लगभग 20 से 25 करोड़ रुपए। इसमें सबसे ज़्यादा वो पैसे हैं जो फसल के पैसे थे, जो फसल बिकती थी वो पैसे इनको दिए नहीं जाते थे, इनको एक दिलासा दी जाती थी, ये पैसे ना लो, आपको इस पर इतने रुपए सैकड़ा आपको ब्याज दे दिया जाएगा। और ये उसमें धंस गए, उसमें फंस गए। और आज जो अड़ती है उसने अपने दोनों बच्चों के नाम लेकर, दोनों बच्चे लापता दिखाकर शिकायत दर्ज करवाकर कि उन्होंने ही सब कुछ करना है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ऐसा उन्होंने अपना इन लोगों को बताया है कि मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा, वही कर पाएंगे, उन्होंने पैसे देने हैं। और जब ये उनके घर तक गए कि जब पैसे इनको चाहिए थे, जब इनको पैसे नहीं मिले, जब ये घर तक गए तो इन्होंने यहाँ तक बताया कि जान से मार देने की धमकी तक भी दी गई। अब हाँ जी, राजेश का लड़का बड़ा जान से मारने की धमकी देवा जी, भाई यहाँ पर मेरे घर पर आके नहीं गोली मरवा दूंगा। क्या नाम उसका? दलबीर बलबीर। हाँ जी, हाँ जी, उसका लड़का भी है दलबीर का जी। हाँ। वो भी धमकी देता है, मास्टरमाइंड वही है, वही सारी मतलब जो कार्रवाई करवा रहे नहीं वही करवा रहा क्या है नाम जी। उसका? क्या नवीन जी। तो मैं तो अभी पुलिस प्रशासन से यही अपील करना चाहूँगा, क्योंकि इसमें जो हरियाणा के गृह मंत्री हैं अनिल विज ने इसमें संज्ञान लिया है, और उसके बाद जो करनाल लोकसभा के सांसद हैं उन्होंने भी इसमें संज्ञान लेते हुए पुलिस को कार्रवाई करने के लिए बोला है। अब आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि इसमें कार्रवाई क्या होगी। मैं अपने चैनल के माध्यम से पुलिस प्रशासन से अपील करूंगा, इन लोगों की निष्पक्ष कार्रवाई की जाए, और जो भी इसमें आरोपी जो सिद्ध होता है कि वो दोषी है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। पल पल की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। मनीष कुमार, पानीपत से। किसानों से बात हुई वो आप लोगों ने देखा। और अभी हम जो अड़ती है जिस पर आरोप लगे हैं, प्रभु हलवंत सिंह जो यहाँ पर अभी जो मौजूद हैं, इनके पिताजी हैं जो इनके बच्चों के ऊपर आरोप लगे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। ताऊ क्या बात है, ये पूरी बात क्या कहना है इस पे? अरे पूरी तो बात भाई, मैं तो अपना टाइम पास करने खातिर आ जाता, 74-75 साल मेरी उम्र है। अच्छा, मेरे तय किशो भाई ने न्यू नहीं कहा भाई, न्यू एक चीज तो पूछ ले रहे, करमवीर हाड़ है उन दत्त
कह धंधा शहर ना हुंदा है नहीं। मेरे तो किसी ने नहीं बता भाई मेरे इतने पीछे मना लेने हैं, इतने देने हैं, पीछे कोई जिक्र नहीं मेरे आगे। मतलब आपको इस चीज का कोई अनुमान नहीं था कि 20 से 25 करोड़ जो आरोप लगाए जा रहे हैं किसानों के द्वारा कि ऐसा कुछ भी मैटर है, इतने पैसे का लेन देन भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? माने नहीं मेरा पैसे का चल रहा, पर इतना मोटा लेटर पंदा भी नहीं है। क्यों मैंने एक अडी आओ मना जिस टाइम गया मेरा बेटा ने को लगा 3 करोड़ रुपये है हमारे कहने का 3 करोड़ रुपये हैं। फिर उन्हें FIR करी उधर 1.25 करोड़ पाए, उधर 2.25 करोड़ रुपये बता भी मैं क्या करूँ। मैंने फिर भी कह दिया माँ भाई तुमने काम करो, थारे पास लेटर पैड है, लेटर पैड की फोटो स्टेट दे दो मेरे था। मैं पढ़े लिखे बालक पर हिसाब लुआ भाई मैंने इतना कर्जा देना भाई, अपनी जायदाद बेचूंगा, ज़मीन बेचूंगा, हर थारे पीछे दूंगा। वो को लगे हम तुम्हें धंधनी हमने तो क्या ब्रैकिंग टंगवा देगा तो। ताऊ जी, किसानों का तो यहाँ तक आरोप है कि पंचायतें हुई, पंचायतों के बाद वो आपके घर तक भी गए और घर पे जाने के बाद जब वो अपनी बात रख रहे थे तो आप लोगों की तरफ से गोली मारने की भी धमकी दी गई। ऐसे ऐसे भी आरोप लगाए हैं। आरोप तो के ब्रैकेट के लाओ, आरोप तो तू एक हमारे छोरी सर की गाड़ दी हूँ न हमारे घर जाकर, पर हमने पीछे देने थे, हम क्या करें। तो आपका लड़का कहाँ गया हुआ है जो इस सारे काम को संभाल रहा था? देहरादून गया था पैसे लेने। कब गया था? वो 12वें महीने की 4 तारीख ने गया था। जब बच्चे अब कई दिन बाद हमने बाट देख के FIR करवाई उसकी, उस दिन के बाद से पुलिस मारी मारी फिरा है, टुंदी फिरा है, हम टुंदे फिरे, रिश्तेदार टुंदे फिरे हैं, उसका कोई बेरन लग गया। किसान तो यहाँ तक भी कह रहे हैं जो ये किसान थे कि आप जो लड़का है वो खुद अपनी मर्जी से गया हुआ है और इसीलिए गया हुआ है कि उसको पैसे देने ना पड़े। अपनी मर्जी था। जब 20 साल हुए लेन देन कर रहा था, काम कर रहा था, मगर टेन की सोन बेरा नहीं, अपनी मर्जी तो कर दिया था। मतलब इसी वजह से गया भाई लेन देन नहीं तो तुम दिया इस वजह से कर गए। 20 साल हुए, आऊँ भी थे जाए भी थे, आऊँ भी से जाए भी थे। तो अब क्या कुछ कहना है आपका? इफ कहना के बता न तो अपने छोरे की समस्या मैंने कहा भाई तुम मेरे तो प्रूफ दे दो, इसकी फोटो स्टेट दे दो, थारे 2 लेटर पैड है भाई, अपनी ज़मीन बेचो, कुछ बेचो, मैं थारे को शांत करूँ, थारे पीछे दूँ। मेरे तो नहीं लागे कहना हम तो धंधा नहीं, हमने तो क्या ब्रैकिंग अटंगवा देगा, तो मैं कहीं अटंगवाऊँ न बता जब उनके पीछे देने हैं। तो ये हैं जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, उनके पिताजी थे हमारे साथ और इन्होंने अभी ऑन कैमरा भी एक ही बात कही है, यदि लेन देन है तो फोटो स्टेट दे दी जाए जो लेटर पैड पे लिखे हुए हैं। ये कहीं से भी कैसे भी कुछ भी एडजस्टमेंट करके पैसे देने की कोशिश करेंगे ताकि ये जो मामला है ये यहीं पे सुलझ जाए। और इनका बच्चा खुद लापता है, देहरादून कोई पैसे को लेकर गया हुआ था, कोई पैसे की पेमेंट लेने गए थे, लेकिन वो अब तक नहीं लौटे हैं। काफ़ी समय हो चुका है, 4 से 5 महीने हो चुके हैं उन बातों को। ये खुद परेशान है, पुलिस में शिकायत भी दी हुई है। वहीं पर किसानों का यहाँ तक का भी आरोप था कि वो अपनी मर्जी से खुद गया है, लेकिन जो लड़के के पिताजी हैं, जो आरोपी के पिताजी हैं, उन्होंने कहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, हम खुद परेशान हैं, हमारा बच्चा सकुशल हमारे पास आ जाए और इन लोगों की हम जो भी लेन देन है हम वो कर देंगे पूरा, लेकिन कोई तथ्य वगैरह कुछ दे तो, सबूत तो दे, फोटोकॉपी तो दे, तभी तो बात आगे निकल कर आएगी। तो ये आगे जो जांच का विषय होगा, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो पल पल के अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं मनीष कुमार पानीपत से।